जितनी बीमारियां आज हमें लगी हुई हैं ना, हर बीमारी की तह के अंदर आपको कोई ना कोई मज़ा ही नज़र आएगा। जिस दिन आप और मैं पैदा हुए थे ना, उस दिन हमें बीमारी कोई भी नहीं थी। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है सेहतमंद ज़िंदगी का मुकम्मल पैकेज। इस ज़िम्न में 5वां असूल जो आज हम बयान करने जा रहे हैं वो ये है, तली हुई अशिया से हत्तल वसा परहेज़ करें। तली हुई अशिया से हत्तल वसा परहेज़ करें। ये एक बुनियादी और असूली बात याद रखें कि जितनी ज़्यादा हमारी ग़िज़ा नेचुरल हालत में होगी, नेचर के करीब होगी, उतना ही ज़्यादा वो हमारे लिए फ़ायदा मंद होगी। और जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर प्रोसेस करते चले जाएंगे और उसे नई से नई शक्ल में डालते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उसकी अफादियत कम होती चली जाएगी। हमें ज़िंदा रहने के लिए जिस खुराक की ग़िज़ा की ज़रूरत है, उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम नेचुरल हालत में नहीं खा सकते हैं, उनको पकाना हमारी मजबूरी होती है। मसलन दालें हैं, हम कच्ची नहीं खा सकते हैं। सब्ज़ियां हैं, बेशतर सब्ज़ियां कच्ची नहीं खाई जा सकती। गोश्त को कच्चा नहीं खाया जा सकता। तो इनको फिर पका कर खाना, ताकि हमारे एक तो खाने के काबिल बन जाएं और दूसरा हज़म होने के काबिल बन जाएं, ये हमारी मजबूरी होती है कि इसको पकाया जाए। पकाने की आगे दो सूरतें हैं। एक है नेचुरल सूरत कि उसे पानी में डाल कर हंडिया पर जब रखा जाता है तो कुछ पानी की हीट जो होती है उसके अंदर, उसकी मदद से, और कुछ ऊपर जो भाप जमा होती है बर्तन के ऊपर वाले हिस्से में, उसके ज़रिए से चीज़ गलना शुरू हो जाती है और हमारे खाने के काबिल होना शुरू हो जाती है। एक तरीका तो ये है पहला। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारा घी तवे पर या कढ़ाई में डाला जाए और उसको जब वो गर्म हो जाए तो चीज़ को उसके अंदर फेंक दिया जाए और वो तलना शुरू हो जाती है। तो पक इस तरह भी जाती है, खाने के काबिल इस तरह भी हो जाती है। मगर वो जो पहला तरीका था वो बड़ी हद तक नेचुरल मेथड है, कुदरती तरीका है कि जिसमें उसके अज़ा बहुत ज़्यादा जलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नुकसानदेह मामलात नहीं आते हैं। और ये जो दूसरा तरीका है, ये आम तौर पर अननेचुरल तरीका है कि जिसके दो बड़े बड़े नुकसान होते हैं। एक तो घी की, ऑयल की ज़्यादा मिकदार हमारे अंदर चली जाती है, जो कि कोई इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। और उसके बाद इसके अलावा फिर दो नुकसान ये होते हैं कि नंबर एक तो ये है, चीज़ देर हज़म हो जाती है। तजर्बा करके देख लें, कोई भी चीज़ अगर नेचुरली उबली हुई हालत में है, ये तजर्बा करके आपने देखना क्या है, ये तो पहले से आपके तजर्बे में होगी। उबली हुई हालत में है, एक नेचुरल अंदाज में पकी हुई, वो उतनी स्कील नहीं होती है, भारी नहीं होती है। जितनी भारी, जितनी स्कील वो चीज़ है जो तली जाती है। डॉक्टर हजरात कई अमराज के अंदर तली हुई अशिया से मना क्यों करते हैं मरीज़ को? इसलिए कोई मैदा ज़रा हाजमा कमज़ोर होता है। दिल के मरीज़ों को कहा जाता है कि आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। वजह क्या है कि उनको हज़म करने पर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा सिस्टम पर और दिल उससे मुतासर होगा। तो जो चीज़ तली जाती है, एक तो वो देर हज़म हो जाती है, दूसरा जितना ज़्यादा हम उसे तलते हैं ना, उतने ही उसके विटामिन और कई कीमती अज़ा ज़ाया होने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा नेचुरल वे ये है कि इंसान चीज़ों को सादा अंदाज के अंदर यूज़ करने की कोशिश करे, सिंपल अंदाज के अंदर उसको उबाल कर, बॉयल करके खाया जाए। तो तलने से चीज़ों के अंदर मज़ा ज़्यादा हो जाता है और मज़े की ही आज दुनिया ग़ुलाम बनी हुई है। जितनी बीमारियां आज हमें लगी हुई हैं ना, हर बीमारी की तह के अंदर आपको कोई ना कोई मज़ा ही नज़र आएगा। जिस दिन आप और मैं पैदा हुए थे ना, उस दिन हमें बीमारी कोई भी नहीं थी। आज जितनी भी बीमारियां हैं, आप अगर जान कर देखें तो हर बीमारी की बुनियाद के अंदर आपको कोई ना कोई चस्का, जायका, मज़ा नज़र आ जाएगा। तो मज़े की खातर चीज़ों को तला जाता है, मिर्च मसाले डालकर, ज़्यादा घी डालकर उनको भुना जाता है और चंद मिनट के चस्के के अंदर ज़ुबान को तो मज़ा आ जाता है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, वो चीज़ वैसे भी देर हज़म होकर सिस्टम पर एक बोझ बनती है और उसकी ग़िज़ाई अफादियत भी बहुत हद तक कम हो चुकी होती है। हमारे लोग मछली को तल कर बड़े शौक़ से खाते हैं और कहते हैं जी बड़ी माशाल्लाह हम ताकत ले रहे हैं। हालांकि मछली बेचारी की जो अफादियत है वो आधी भी नहीं रह जाती है जब उसको तलते हैं। तो अव्वल तो कोशिश करें तलने की तरफ ना आएँ, लेकिन कई चीज़ें तलने भी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर करेले हैं, भिंडी तोरी है, इसको आप बग़ैर तले
महज हंडिया में पकाकर खाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इनको तलना भी पड़ता है। तो जिन चीज़ों को तलना भी पड़ता है, या कभी किसी चीज़ को शौकिया भी तलना है, फ़िश को ही ले लें, तो फिर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सरसों के आयल की तरफ आएँ। ये जो बाज़ारी आयल आप यूज़ कर रहे हैं, कभी गूगल को उठाकर देखें, कभी नेट को सर्च करके देखें, आपको पता चले कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं और किस तरह सेहत का बेड़ा गर्क ये आयल और ये बाज़ारी हमारे जो घी हैं कर रहे हैं। तो लिहाजा जिन चीज़ों को कोई तलना मजबूरी हो, या अगर कभी कभार शौकिया भी किसी चीज़ को तलना हो, तो उसके लिए और आम तौर पर भी हंडिया में कोशिश करें कि सरसों का जो जेन्युइन आयल है उसको यूज़ किया जाए। उसके वो नुकसानात नहीं हैं जो इन बाज़ारी आयलों के हैं। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।